भगवान गणेश कलयुग में अवतार ले चुके हैं। एक ऐसे राक्षस से युद्ध लड़ने वाले हैं जिसका नाम तक आपने कभी नहीं सुने होंगे। वो इतना शक्तिशाली है ना कि वो एक बार गुस्से में घूर कर आपको देख भी लेगा तो आप जलकर भस्म हो जाएंगे। वो राक्षस इतना ज्यादा मायावी है कि वो इतने सालों से हम लोगों के बीच में ही छिपकर रह रहा था, लेकिन उस खतरनाक राक्षस के बारे में हमको कभी पता भी नहीं चल पाया था। आज के इस वीडियो के बाद सबको पता चलेगा। इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। भगवान गणेश के उस अवतार के बारे में डिटेल बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कुछ भी नहीं मालूम होगा कि कैसे गणेश जी कलयुग में आ रहे हैं। हमें तो सिर्फ भगवान विष्णु के 10वें अवतार के बारे में पता था। भगवान कल्कि के बारे में हमें नहीं मालूम था कि भगवान कल्कि के साथ भी गणेश जी युद्ध लड़ेंगे किसी राक्षस से। राक्षसों में सिर्फ कली नहीं होगा, बल्कि उसकी कई सेना होगी, और उसकी सेना में ऐसे ऐसे धुरंधर राक्षस होंगे कि आप आज ट्रेलर देख रहे हैं, आपको बताता हूँ आगे आगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज का दिन मेरी लाइफ का एक सबसे बड़ा दिन है। जितनी भी मैंने उम्र अब तक काटा हूँ, जब से पैदा हुआ हूँ तब से अब तक, इस दिन को मैं ज़िंदगी में कभी भुला नहीं सकता। आज के दिन मैं अपने एक नए घर में शिफ्ट हुआ। एक ऐसा घर जो मैंने खुद अपनी मेहनत से खुद से बनाया। मेरा खुद का स्टूडियो, हालांकि अभी स्टूडियो में बैठ के मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे प्रॉपरली सेटअप नहीं हो पाया था। गणपति बप्पा मेरे घर पे आते से ही अपने शुभ कदम अंदर लेकर आए, सामने विराजमान है। बहुत बड़ा दिन है मेरी लाइफ का, और आगे आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, मुझे पता नहीं ऐसा दिन मेरी ज़िंदगी में, लेकिन आज का सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा था। अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि आज का दिन इतना ज़्यादा शुभ था, आप लोग समझ रहे हैं मेरी बातों से कि मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। तो आज के दिन की शुरुआत मैं अपने एक न्यूनेस की शुरुआत पॉजिटिव वे में करना चाहता हूँ। आज गणेश चतुर्थी भी है। गणेश चतुर्थी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भाई, आपके परिवार को भी बोलना भूल गया। तो जैसे कि आज गणेश चतुर्थी भी है, तो हर एक नई चीज़ की शुरुआत गणेश जी के साथ होती है। इसलिए आज के दिन मैंने सोचा कि आज का न्यूनेस है ना मेरी ज़िंदगी में, तो कुछ नया आप लोगों के साथ डिस्कस करूं, आप लोगों को कुछ नया बताऊं। और तो रोज़ बताता हूं, आज एक ऐसी कहानी के बारे में बताता हूं जिसमें एक राक्षस की वजह से गणेश जी यहाँ पर आए हैं कलयुग में। तो भाई, गणेश जी का जो अवतार है वो केवल त्रेता युग में नहीं, केवल सतयुग में नहीं, केवल द्वापर युग में नहीं। क्या आपको मालूम ही नहीं था? तीनों युग में आए हैं। कैसे आए हैं, स्टार्टिंग से बताता हूँ। एकदम स्टार्टिंग में चलते हैं। जब ब्रह्मदेव ने सूर्यदेव को अध्यक्ष के रूप में चुना था, जी हाँ, देवताओं की जो सभा होती थी उसमें ब्रह्मदेव ने सूर्यदेव को अध्यक्ष बना दिए। इस बात से सूर्यदेव काफी ज्यादा प्रसन्न हो गए, और उनकी घोर प्रसन्नता उनके घमंड में कब बदली वो समझ ही नहीं पाए। घमंड में बहुत जोर जोर से हंसने लगे और अचानक से उनको छींक आ गई। जब कभी भी किसी को भी घमंड हुआ है ना, चाहे वो कोई भी रहा हो, बहुत कुछ बदला है उसके जीवन में भी, और संसार में जितने भी लोग हैं उसके जीवन में भी। तो उन्हें छींक आ गई, और उनकी चीख से एक राक्षस का जन्म हुआ जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, बहुत ही ज़्यादा बलशाली था, बहुत ही ज़्यादा दिखने में ऐसा था कि कोई भी देख के उसे कांप उठे कि ये क्या चीज़ है। कुछ लोग तारीफ कर कर के ना थके, तो कुछ लोग डर डर के ना थके। तुरंत ही वहां पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य आए और वो राक्षस को अपने साथ लेकर चले गए, गोद ले लिए। उसे अपनी जो परवरिश में है उन्होंने बड़ा किए, और अपनी गुरु दीक्षा में उन्होंने उस राक्षस को गणेश मंत्र दिए। उन्होंने उस राक्षस का नाम हंतासुर रखे और बोले कि तू गणेश जी की पूजा आराधना कर, जीवन में जो भी चाहेगा तुझे मिल जाएगा। बोला ठीक है। वो निकल गया पहाड़ की तरफ। कई हजार साल तक कठोर तपस्या किया भगवान गणेश की। भगवान गणेश आखिर प्रसन्न होकर उसके सामने आए। भगवान गणेश किसी से भी प्रसन्न हो सकते हैं, सिर्फ उनका नाम सच्चे हृदय से लो। तो उसने नाम लिया, काफी समय तक वो तपस्या किया। बोले क्या चाहिए तुझे, काफी समय से मेरा नाम ले रहा है। तो हंतासुर भी कहता है कि भगवान, मैं आपसे सिर्फ इतना चाहता हूं कि मैं पूरे संसार में विजय बन जाऊं, तीनों लोकों में मुझे कोई भी ना हरा सके। भगवान गणेश ने बोले जा, दिया तुझे, तथास्तु।
गणेश भगवान चले, गणेश भगवान बहुत अच्छे से जानते थे कि ये पॉजिटिव प्रवृत्ति वाला व्यक्ति नहीं है, ये एक असुर है, हर चीज का तोड़ होता है। यहां पर उसको वरदान मिल गया और वो काफी ज्यादा ताकतवर बन गया। आखिर गणेश जी का वरदान था, उसने देवलोक में देवताओं को युद्ध में हरा दिया। यहां पर वो दैत्यों का दैत्यराज बन गया। फिर वो युद्ध लड़ने के लिए पाताल लोक गया, वहां पर भी युद्ध में सभी को हरा दिया, वहां पे भी उसने अपना राज्य स्थापित कर दिया। और फिर वो नागलोक गया और नागलोक में भी नागों को हराकर वहां पे भी अपना राज्य स्थापित कर दिया। उसने विवाह भी किया और उसके 2 पुत्र भी हुए। उसने ये सब कुछ अपने ससुर के लिए किया था। वो अपने ससुर से बहुत अत्यंत प्यार करता था। जी हाँ, अहंतासुर के कारण सब लोग भयभीत रहते थे। उसने पूरे संसार में हाहाकार मचा कर रख दिया था। देवताओं को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अगर अहंतासुर इसी प्रकार से टिका रहा तो पूरी सृष्टि खत्म हो जाएगी। सारे के सारे देवता इकट्ठे होकर भगवान शिव के पास पहुंचे कि हे भगवान, इस अहंतासुर से हमें बचाइए, ये क्या है, ये क्या कर रहा है, ये खत्म करके रख देगा सब कुछ। तो भगवान शिव ने बोले कि देखिए, इसे भगवान गणेश ने आशीर्वाद दिए हैं, उन्होंने ही वरदान दिए हैं, तो अब वही इस चीज का तोड़ निकालेंगे, क्योंकि उसे तो वरदान प्राप्त है कि उसे तीनों लोकों में कोई नहीं हरा सकता। तो आप जाइए भगवान गणेश के पास, उनसे ही पूछिए कि अब तीनों लोक में कोई है ही नहीं ऐसा, तो ये खत्म कैसे होगा भगवान। सारे देवतागण त्राहिमाम त्राहिमाम करते हुए गणेश जी के पास पहुंच गए। हम गणेश जी उस समय अपनी एक तरीके से कह सकते हैं कि एक तप में लीन थे। वो एक तरीके का मेडिटेशन कर रहे थे, आसान शब्दों में कहूं तो। उन्होंने तुरंत अपनी आंखें खोले, काफी समय से कर रहे थे, तो आंखें खोले ना, तो उनकी आंखों से बहुत ज्यादा रोशनी निकली और उस रोशनी से ही एक और गणेश जी का जन्म हुआ। वो गणेश जी जैसे तो दिख रहे थे, लेकिन काफी अलग थे, नीले रंग के। क्रोध से उनकी नेत्रों की ज्वाला भभक रही थी, उनकी आंखों से आग निकल रही थी। जी हाँ, उनके इस रूप का नाम था धूम्रवर्ण। सारे देवता घबरा गए धूम्रवर्ण जी से, उनके सामने नतमस्तक हो गए। धूम्रवर्ण जी एक घोड़े में सवार थे। सारे देवतागण बोले कि भगवान, एक राक्षस है अहंतासुर, भगवान गणेश ने ही उसे वरदान दिए थे और आप भगवान गणेश के ही अवतार हैं, तो आप अपने इस रूप से उस राक्षस का वध कर दीजिए और सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस संसार में किसी तरह की कोई विपत्ति वापस से नहीं आएगी भगवान, हम इतना ही चाहते हैं। भगवान धूम्रवर्ण सारे देवताओं से कह दिए कि हम उससे युद्ध लड़ने तो जाएंगे, लेकिन वो हमारा एक बहुत बड़ा भक्त है, हमारा शिष्य रहा है, इसलिए एक बार हम उससे पूछना जरूर चाहेंगे। भगवान धूम्रवर्ण ने नारद मुनि को अपने पास बुलाया और बोले कि आप जाइए अहंतासुर के पास और कहिए कि भगवान धूम्रवर्ण चाहते हैं कि तुम कोई युद्ध मत लड़ो और हमारी शरण में आ जाओ। नारद जी भी नारायण नारायण करते हुए अहंतासुर के पास पहुंचे और बताए कि भाई युद्ध हो जाएगा, धूम्रवर्ण भगवान अगर तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर दिए ना तो तुम बच ही नहीं पाओगे, तुम्हारा मतलब अस्तित्व खो जाएगा, कभी कोई संसार में पता नहीं लगा पाएगा। तो अहंतासुर भी क्या बोलता है कि मैं भी कितना बलशाली हूं, शायद धूम्रवर्ण ये जानते नहीं है, किसी को घूर कर देख लूं ना तो तुरंत खत्म, जलकर भस्म, और वो मुझसे लड़ पाएंगे और मैं उनकी शरण में जाऊंगा। जाओ कह दो धूम्रवर्ण से कि अहंतासुर की शरण में आ जाए अगर जीवन दान चाहते हैं तो। नारद जी बोले नारायण 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 करते वो सारे देवताओं और धूम्रवर्ण भगवान के पास गए और बोले कि अहंतासुर तो ऐसा बोल रहा है। भगवान धूम्रवर्ण ने एक मौका दिए थे, क्योंकि वो शिष्य था इनका, इन्होंने इनसे ही वरदान प्राप्त किया था, गणेश जी से ही वरदान प्राप्त किया था ना, तभी तो इतना वो बन रहा था। क्रोध में उठे और अपना उनके पास एक पाश था, वो पाश को ऐसे एक बार चलाए हैं, ऐसे एक बार चलाने से ना जो अहंतासुर था उसके जो राक्षस जो सेना बनाया हुआ था ना, उसने दैत्यों की सेना बनाया हुआ था ना, उसमें ना जाने कितने लाखों करोड़ों थे, वो उनमें से 30% एक बार के पाश ऐसे चलाने से खत्म हो गए, फिर दूसरी बार 30%, फिर दूसरी बार, ऐसे करके 90% तो ऐसे ही खत्म हो गए।
फिर भगवान गणेश गए उसके पास और उसे बस आंख खोल के ऐसे घूर ही रहे थे कि वो भगवान गणेश के चरणों में, भगवान मुझे मुझे छोड़ दीजिए, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा और अगर बिगाड़ा भी हूं तो अब कुछ नहीं करूंगा, मैं जीवित रहना चाहता हूं, बस आज के बाद कभी कुछ करूंगा तो आप मुझे भस्म कर देना। मैंने अपने गुरु शुक्राचार्य से भी बात किया और उन्होंने भी मुझसे यही कहे कि अब मैं ये सब कुछ छोड़ दूं, भगवान आप बताइए मुझे क्या करना है, बस जीवन दान दे दीजिए। तो भगवान गणेश तो ठहरे भगवान गणेश, वो किसी को भी इस तरह से देख लेंगे ना, हाथ जोड़ते हुए कुछ भी मांगते हुए, तो किसी को अपने पास से खाली हाथ नहीं जाने देंगे, किसी को भी नहीं, चाहे वो अंतासुर जैसा राक्षसी क्यों ना हो। भगवान गणेश बहुत सीधे साधे हैं, जो मांगो वो दे देते हैं। तो अंतासुर को बोले कि अगर ऐसी बात है तो तुझे किया क्षमा, कभी ये रिपीट मत करना, और जा यहां से जाकर कोई ऐसी जगह पे रहने लग जहां पर कोई मेरी पूजा ना करता हो, मेरी क्या किसी की कोई पूजा ना करता हो, जहां पे देवताओं को भगवानों को कुछ भी नहीं माना जाता हो। एक ऐसी जगह चले जा जहां पर एक बार भी मेरा नाम लिया जाए या किसी भी देवताओं का या भगवान का नाम लिया जाए तो वहां पर तबाही मच जाए, वहां पे जाके रह के तुझे जो करना है कर। अंतासुर भी बोला कि भगवान आपकी बहुत बड़ी कृपा हुई, और वहां से तुरंत अदृश्य हो गया। सारे देवता बोले अदृश्य हुआ है तो कहीं प्रकट तो हुआ होगा, लेकिन भगवान वो कहीं दिख नहीं रहा है। भगवान गणेश भी मुस्कुराए और कहे कि वह है, यही कहीं है, आपके आसपास ही है, लेकिन उसकी शक्ति के बारे में अब कभी पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि आज के समय में ऐसा कोई नहीं है जो पूजा पाठ ना करता हो, जो पॉजिटिव ना हो। नेगेटिविटी इसके साथ खत्म हो चुकी है। जब सारी तरह की पॉजिटिविटी खत्म हो जाएगी, यानी सभी अच्छे लोग खत्म हो जाएंगे, सभी लोग पूजा पाठ करना छोड़ देंगे, मेरा नाम भी सुनकर लोग बोलेंगे कि ये कौन है, तब अंतासुर अपने अस्तित्व में आएगा। जब भाई भाई को नहीं मानेगा, रिश्ते नाते क्या होते हैं कोई नहीं समझेगा, एक दूसरे को मनुष्य कच्चा चबा चबा कर खाने लगेंगे, तब जाकर अहंतासुर अपना प्रकोप दिखाएगा, तब दिखाई देगा अहंतासुर सबको, तब पता चलेगा अरे अहंतासुर तो यही था, दिखाई नहीं दे रहा था, बस अब दिखाई देने लगा है, तब मैं आऊंगा। वो समय होगा कलयुग का, और तब मैं उसका वध करूंगा, उसे नहीं छोड़ूंगा। कलयुग में केवल अहंतासुर नहीं बल्कि कली जैसे राक्षस भी होंगे, कई राक्षस होंगे जिनका वध करने के लिए भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि भी जाएंगे, मैं भी जाऊंगा, सप्त चिरंजीवी भी होंगे, सेनाएं होंगी राक्षसों की, सेनाएं होंगी देवताओं की, एक महायुद्ध छिड़ेगा और कलयुग का अंत होकर एक नए युग का प्रारंभ होगा। सारे देवता भगवान धूम्रवर्ण भगवान गणेश के सामने नतमस्तक हो गए कि भगवान आपने बचा लिए। इसी प्रकार से कलयुग में भी मनुष्य जाति को बचा लीजिएगा, उनका उद्धार कीजिएगा। केवल ऐसी एक कथा नहीं बल्कि काफी सारी ऐसी कथा है। भगवान गणेश कई बार अपना जन्म लिए हैं, जैसे कि सतयुग में उन्होंने देव माता अदिति और ऋषि कश्यप के घर जन्म लिए थे, और उस समय वो सवारी एक चूहे की नहीं करते थे बल्कि सवारी करते थे एक शेर की, और उस समय उनकी 10 भुजाएं थी। उस समय उनका नाम था मोहतकट। मोहतकट का जन्म देवांतक और नारायणतक नाम के 2 खतरनाक राक्षसों का अंत करने के लिए हुआ था। फिर भगवान गणेश ने त्रेता युग में भी जन्म लिए। माता पार्वती काफी वर्षों तक घोर तपस्या में लीन रही, तब भगवान गणेश ने माता पार्वती के पास मयूरेश्वर रूप में अवतार लिए थे। उस समय वो मोर की सवारी करते थे, और इस जन्म में उन्होंने सिंधु राक्षस का वध किए थे। सिंधु राक्षस भी एक ऐसा राक्षस था जिसने अमृत पी लिया था, उसने भी पूरे संसार में हाहाकार मचा कर रखा था। भगवान मयूरेश्वर ने उसका पेट फाड़कर अमृत निकालकर फेंक दिए थे और उसका वध हो गया था। फिर द्वापर युग में भी भगवान गणेश ने जन्म लिए भगवान शिव और माता पार्वती के पास, और उस समय वो एक मूषक की सवारी किए। उस समय उनकी 4 भुजाएं थी और वो
लाल रंग के थे, यानी कि लाल वर्ण के थे, जैसे कि हमारा ब्लड रेड होता है, कुछ उस प्रकार के। मतलब इससे ये समझ में आता है ना कि भगवान गणेश समय समय पर युगों युगों में अवतरित होते रहते हैं सभी की भलाई के लिए, संसार की रक्षा करने के लिए। बिल्कुल वैसे ही कलयुग में भी अवतरित होंगे, लेकिन एक नए रूप में, जो कि नीले रंग का होगा, घोड़े की सवारी करेगा, धूम्रवर्ण उनका नाम होगा। उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आप सभी लोगों को डिफरेंट और अच्छा लगा होगा। भगवान गणेश का इतना बड़ा दिन था, तो मैंने सोचा कि हॉरर हॉरर करके क्या आप लोगों को भी वो करूं। बहुत सारे लोगों को अच्छा भी लगता होगा रेगुलर हॉरर देखना, तो बहुत सारे लोगों को इस तरह के वीडियो देखना भी तो अच्छा लगता ही होगा, इसलिए लेकर आ गया। आज मैं बहुत खुश हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप भी खुश होंगे। नहीं भी है तो गणपति बप्पा मोरिया कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। भगवान गणेश आपके जीवन की सारी परेशानियां हर लेंगे। जी हाँ, मैं भी प्रार्थना करूंगा। अब तक वीडियो देख लिए हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले यूनिक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।